उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है। कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पे अपने बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। उस दिन देश की संसद के गलियारों में सरकार की तारीफ करती हुई महामहिम की आवाज गूंज रही थी, तो उधर मेरे कानों में हसदेव के जंगलों में आदिवासियों को जिंदगी देने वाले पेड़ों पर चलती हुई कुल्हाड़ी की आवाज गूंज रही थी। सभापति महोदय, इस तरफ महामहिम के भाषण पर प्रधानमंत्री जी संसद की मेज थपथपा रहे थे और उधर उत्तराखंड की अभागी बिटिया अंकिता भंडारी के इंसाफ की आवाजें मध्यम पड़ती जा रही थीं, जो आज भी पूछ रही हैं कि आखिर वो वीआईपी कौन था जिसके लिए अंकिता भंडारी को मार दिया गया। सभापति महोदय, इधर महामहिम सामाजिक न्याय की बात कर रही थीं और उधर उत्तराखंड के कोटद्वार में नफरती लोगों के खिलाफ एक बुजुर्ग को बचाने के लिए खड़ा हुआ दीपक, जो मोहब्बतों की रोशनी लेके खड़ा हुआ था, उसके खिलाफ कोटद्वार की पुलिस गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर रही थी। और वो भी उस दिन हो रहा था जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कोटद्वार में मौजूद थे। ये नया भारत है जहां दंगाइयों के खिलाफ एफआईआर नहीं होते, बल्कि अमन और मोहब्बत की बात करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होता है। यह नया भारत है जहां असम का चीफ मिनिस्टर खुलेआम संवैधानिक प्रोटोकॉल तोड़कर कहता है कि मुसलमानों को इतना टॉर्चर करो कि वो राज्य छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। वो कहता है कि अगर कोई मियां रिक्शा वाला 5 रुपए मांगो तो उसे 4 रुपए दो ताकि वो परेशान हो सके। यह नया भारत है जहां बरेली में खाली घर में नमाज पढ़ने पर पुलिस मुकदमा दर्ज करती है। यह नया भारत है जहां क्रिसमस की तैयारी करते हुए ईसाइयों पर सरकार मुकदमा दर्ज करती है। यह नया भारत है जहां जम्मू कश्मीर में नीट का एग्जाम क्वालिफाई करने वाले 50 बच्चों में अगर 42 मुसलमान होते हैं तो फिर मेडिकल कॉलेज की मान्यता ही रद्द होती है और जश्न मनाया जाता है। महामहिम, राष्ट्रपति का भाषण में सुन रहा था। सर, यह नया भारत है जहां मध्य प्रदेश के बैतूल में बच्चों के स्कूल बनवा रहे मोहम्मद नईम का घर स्कूल इसलिए तुड़वा दिया जाता है क्योंकि वो स्कूल बनवा रहे थे। ये नया भारत है जहां कोर्ट का स्टे होने के बावजूद बनारस की दाल मंडी में सैकड़ों दुकानें तोड़ी जा रही हैं क्योंकि रास्ता चौड़ा करना है। सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो पीढ़ी अपने बुजुर्गों को गाली देती है उसके साथ प्रकृति इंसाफ करती है। आप इंदिरा जी और नेहरू को गाली देते हैं, नेहरू को छोटा नहीं कर पाएंगे। नेहरू का साथ आइंस्टीन, नेहरू का नाम आइंस्टीन के साथ लिया जाता था और आपका नाम एप्स्टीन के साथ लिया जाता है। जानकारी है आपको? वो बिल्कुल सुनिए, ओम बिरला जी ने कहा कि ये नहीं है। अरे सुन लीजिए, अरे सुनिए, मैं एक चैलेंज करता हूँ। राहुल गांधी से सिपाही हूँ, कांग्रेस से सिपाही हूँ। राहुल जी इंग्लिश में भाषण देते हैं, मोदी जी इंग्लिश में भाषण देते हैं। राहुल जी इंग्लिश में भाषण देते हैं, मोदी जी इंग्लिश में भाषण देते हैं। ये देश हिंदुस्तान है, हिंदी में बात होते हैं। अच्छा, एक और आई है चाटुकार, एक और आई है चाटुकार बन के। तो प्रधानमंत्री क्या है? क्या प्रधानमंत्री तो कई लैंग्वेज आनी चाहिए। आपको एक महिला पत्रकार को आप चाटुकार, बिल्कुल चाटुकार वाली बात करेंगे, नहीं कहूंगा। गोदी मीडिया से मिलके आती है, सही बात। मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं इस देश का कांग्रेस का कार्य करता हूँ। राहुल जी इंग्लिश में कितना अच्छा भाषण देते हैं, वेल स्पीक इंग्लिश, वेल स्पीक इंग्लिश राहुल गांधी जी, लेकिन मोदी जी नहीं बोल पाते। नहीं, मैं कह सुन लीजिए ना, ये मोदी जी भारतीय नहीं, क्योंकि उनको पता है इंग्लिश में किताब है, मैं कैसे जवाब दूंगा। ट्रांसलेशन बुलाना, जो ट्रांसलेट करेगा उस सब वो भी हंसेगा कि ये प्रधानमंत्री में से ट्रांसलेट करा रहे हैं। तो जैसे आप मजाक बना रहे वैसे राहुल गांधी संसद को संसद नहीं, सुनिए, सरकार नहीं चलने दे रही। फालतू की बात में ऐसे मत करना। सरकार नहीं चाहती कि संसद चले क्योंकि सरकार के पास जवाब ही नहीं है। 12 साल से करना था बजट पे चलेगा चीन में। अरे क्यों बात करना? बजट क्या दिया लोगों को? क्या दिया बजट में? महिलाओं के लिए बात हुई, क्या दिया? दवाइयां कम हुई, दवाइयां अस्पताल में दवाइयां मिलती नहीं, दवाइयां कम हुई। आगे चाटुकार बन के अस्पताल के जाके कैमरा लेके जाओ, अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, महंगी हुई है सब कुछ, कोई सस्ता नहीं हुआ। लोगों को झुंझुने हाथ में दे दिया। मोदी जी, अमित शाह जी गलत हो गए, ओम बिरला जी भी गलत हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ, सुन लीजिए, मैं आपको क्या कह रहा हूँ। हाँ। लोकसभा के स्पीकर निष्पक्ष नहीं है, बाकी भी निष्पक्ष नहीं है। और भाई मारा इलेक्शन में चोर आप है, राहुल आप है। शट अप, आप भाई मानो चाटुकार तक करते गोदी मीडिया की। आप मांगिए माफी मेरे से। ओम बिरला जी से माफी मांगिए। क्यों? मैंने क्या कहा? लोकसभा स्पीकर है वो। मैं कह रहा हूँ निष्पक्ष बात ही नहीं कर रहे, इसमें माफी की बात हो जाएगा है? आपके कहने से हो जाएगा। देश चाहता है निष्पक्ष बात ही कर रहे, एक सरकार की बात कर रहे, वो ओपोजिशन की बात भी करे।
विपक्ष के सांसद कुर्सी पे चढ़ जा रहा है, ये दादागिरी है क्या? कौन कुर्सी में चढ़ा है? झूठा मत फैलाओ। चढ़ जा रहा है, कोई कौन चढ़ा उन्होंने, कौन चल? बिल फाड़ दे रहा है। हाँ तो क्यों नहीं फाड़ेंगे? गलत चीज को फाड़ेंगे ही। तो वो दादागिरी ये है, उनका दादागिरी है, उनका अधिकार है। ये बीजेपी वाले अपनी बातें भूल गई, बीजेपी वाले अपनी बातें भूल गए। आप ही बताइए, राहुल जी गद्दार है या नहीं? शराब अरे बीजेपी के सांसद शराब वो असली गद्दार है। हटाइए इसको मत को। आप बताइए ना, है बीजेपी गद्दार है, देश की गद्दार बीजेपी है। बीजेपी जैसा ईमानदार कोई है क्या? बीजेपी जैसा गद्दार कोई नहीं इस देश में, बीजेपी गद्दार है। अरे मोदी जैसी और भक्त अरे सुन लीजिए, तभी तो राहुल गांधी जी ने रख दिया सच्चाई कि देखिए देश की सुरक्षा के कितना बड़ा खतरा किया। प्रधानमंत्री जवाब ही नहीं दे पाए, रक्षा मंत्री जवाब नहीं दे पाए, और आपको डोभाल सब जवाब नहीं दे पाए जो देश के सलाहकार है। और क्या है ऐसी सरकार, निकम्मी, कमजोर, डरपोक प्रधानमंत्री है। संसद कौन नहीं चलने? सरकार नहीं चलने दे रही। क्यों नहीं चलने देगी सरकार? सरकार क्योंकि उनकी चोरी पकड़ी गई ना। कौन सी चोरी पकड़ी? ये सारी पकड़ी गई। आप ये चाइना वाली पकड़ी गई और आपके इलेक्शन कमीशन वाली पकड़ी गई, सारी चोरी पकड़ी। राहुल गांधी ने रख ली देश के सामने। हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है। कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पे अपने बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। उस दिन देश की संसद के गलियारों में सरकार की तारीफ करती हुई महामहिम की आवाज गूंज रही थी, तो उधर मेरे कानों में हसदेव के जंगलों में आदिवासियों को जिंदगी देने वाले पेड़ों पर चलती हुई कुल्हाड़ी की आवाज गूंज रही थी। सभापति महोदय, इस तरफ महामहिम के भाषण पर प्रधानमंत्री जी संसद की मेज थपथपा रहे थे, और उधर उत्तराखंड की अभागी बिटिया अंकिता भंडारी के इंसाफ की आवाजें मध्यम पड़ती जा रही थीं, जो आज भी पूछ रही हैं कि आखिर वो वीआईपी कौन था जिसके लिए अंकिता भंडारी को मार दिया गया। सभापति महोदय, इधर महामहिम सामाजिक न्याय की बात कर रही थीं, और उधर उत्तराखंड के कोटद्वार में नफरती लोगों के खिलाफ एक बुजुर्ग को बचाने के लिए खड़ा हुआ दीपक, जो मोहब्बतों की रोशनी लेके खड़ा हुआ था, उसके खिलाफ कोटद्वार की पुलिस गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर रही थी, और वो भी उस दिन हो रहा था जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कोटद्वार में मौजूद थे। ये नया भारत है जहां दंगाइयों के खिलाफ एफआईआर नहीं होते, बल्कि अमन और मोहब्बत की बात करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होता है। यह नया भारत है जहां असम का चीफ मिनिस्टर खुलेआम संवैधानिक प्रोटोकॉल तोड़कर कहता है कि मुसलमानों को इतना टॉर्चर करो कि वो राज्य छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। वो कहता है कि अगर कोई मियां रिक्शा वाला 5 रुपए मांगो तो उसे 4 रुपए दो ताकि वो परेशान हो सके। यह नया भारत है जहां बरेली में खाली घर में नमाज पढ़ने पर पुलिस मुकदमा दर्ज करती है। यह नया भारत है जहां क्रिसमस की तैयारी करते हुए ईसाइयों पर सरकार मुकदमा दर्ज करती है। यह नया भारत है जहां जम्मू कश्मीर में नीट का एग्जाम क्वालिफाई करने वाले 50 बच्चों में अगर 42 मुसलमान होते हैं तो फिर मेडिकल कॉलेज की मान्यता ही रद्द होती है और जश्न मनाया जाता है। महामहिम राष्ट्रपति का भाषण में सुन रहा था। सर, यह नया भारत है जहां मध्य प्रदेश के बैतूल में बच्चों के स्कूल बनवा रहे मोहम्मद नईम का घर स्कूल इसलिए तुड़वा दिया जाता है क्योंकि वो स्कूल बनवा रहे थे। ये नया भारत है जहां कोर्ट का स्टे होने के बावजूद बनारस की दाल मंडी में सैकड़ों दुकानें तोड़ी जा रही हैं क्योंकि रास्ता चौड़ा करना है। सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो पीढ़ी अपने बुजुर्गों को गाली देती है उसके साथ प्रकृति इंसाफ करती है। आप इंदिरा जी और नेहरू को गाली देते हैं, नेहरू को छोटा नहीं कर पाएंगे। नेहरू का साथ आइंस्टीन, नेहरू का नाम आइंस्टीन के साथ लिया जाता था और आपका नाम एप्स्टीन के साथ लिया जाता है।